मेयर के बेटे की फर्म पर मेहरबानी, 90 दिन का काम 692 दिन में पूरा, फिर भी न पेनल्टी न ठेका रद्द। मनोज अग्रवाल। फर्म है जिसमें शंकर बंसल जी के बेटे हैं करण बंसल, वो प्रोपराइटर है। थोड़ा तेज। कमल बंसल सर, इनको 13/9/22 को एक अपना इंडस्ट्री की रोटरी वे कारपेटिंग के लिए स्पेशल रिपेयर ऑफ इंटरनल रोड्स इन इंडस्ट्रियल फेस ये वर्क ऑर्डर जारी किया गया 13/9/22 को। ये काम इसकी समय सीमा थी 3 महीने, केवल बात 90 दिन के अंदर मुझे पूरा करना था। लेकिन ये काम 13/9/22 को 14/9/22 को इनका डेट ऑफ कमिटमेंट थी, 14/9/22 को शुरू हो गई, 5/8/2024 को काम शुरू हो गया, यानी कि 90 दिन का काम 692 दिन में खत्म हुआ। और ये इस फर्म का एड्रेस जो है वो 1062 सेक्टर 2 मेयर साहब का जो आवास है ये फर्म का एड्रेस है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है 1,55,20,055 रुपये का ये वर्क ऑर्डर और इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट 5/8/2024 को जारी है। इसकी अनुबंध की शर्तों के मुताबिक ये इसमें लिखा है ये 3 महीने में काम पूरा होना चाहिए और किसी भी तरह का अपने फॉल्ट या डैमेज उसके लिए जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो गया, यानी कि 5/8 को जब ये जारी हुआ तो 4/8/27 तक ये कंपनी जो है ये इसकी रिपेयर करने की, उसके फॉल्ट ठीक करने की या किसी भी तरह का डैमेज होता है उसको ठीक करने की ये उसके जिम्मेदार है। जबकि इसको कंप्लीशन करके इसकी पेमेंट भी कर दी गई है। और इंडस्ट्री की सड़कों का हाल जैसा है आप बार बार बात होती हुई है। तो बंसल साहब कहते मैं 12 साल से मैंने कोई काम नहीं किया, कोई तो बेटा बेदखल थोड़ी किया हो। जब बेटे की फर्म उनके घर के एड्रेस पे है वहीं से एग्जीक्यूट हो रही है तो बेदखल कैसे हो। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारे काम जो है शंकर बंसल के द्वारा ही किए जाते हैं। एक तो एग्रो वाली बात बता रहे थे, एग्रो में हाँ ये अकेले मतलब जो अपने इसमें हरियाणा कौशल विकास निगम में ही निर्देशक नहीं है, ये हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक और है उसमें भी ये डायरेक्टर है। मसला क्या है कि एक करप्शन का केस बी.ए. टंडन साहब ने उठाया था जो कि सड़कों का था और सड़कें जो थी ऐसा था वहाँ तारकोल नहीं डला था और उसकी इंक्वायरी चल रही थी। उसमें श्यामलाल बंसल जी के परिवार का भी जो रोल था, उनकी कोई फर्म थी बंसल बिल्डर, तो वो चल रहा था मसला बहुत पहले से, एक इंक्वायरी चल रही थी। तो हमने उसी बेस पे जब मैं मेयर का इलेक्शन लड़ा था मैंने, तो उसी के बेस पे हमने एक एप्लीकेशन डाली थी कि भाई इनकी स्वेरिंग ना की जाए क्योंकि इनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है पहले से। तो चलो जैसा भी उन्होंने लीगल राय लेके या वैसे की स्वेरिंग तो हुई, डिले हुई 20 दिन में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो मनोज जी को भी संज्ञान हुआ, सभी को संज्ञान हुआ कि भाई एक इंक्वायरी चल रही है, वो ऑफिस का प्रॉफिट, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो इंक्वायरी इफेक्ट हो सकती है, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा की मांग की थी। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जी मेरे से इस्तीफा मांग रहे हैं, ये तो गलत मांग रहे हैं, ये तो इस्तीफा जो है मतलब कि मेरी मानहानि हो रही है। तो मुझे भी 10 करोड़ का एक नोटिस आया, लीगल नोटिस की 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस आया और मनोज जी को भी भेजा है, पर वो इनके पास अभी आने वाला है या कोई ये थे नहीं घर पे। टंडन साहब को भी आया और एक हमारे प्रेस के भाई है उनको भी आया। तो इसी के बारे में मैं ये कहना चाहता था, इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ये देखिए आज सारी अपोजिशन जो है बैठी है, ये कमेरा वर्क से हैं, मैडम बहुत एक्टिव हैं, ये एनएलडी से हैं और वो बीएसपी से हैं पीछे बैठे हुए हैं। तो अब सारी जो अपोजिशन है वो इस राय से है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और उसके ग्राउंड क्या है। ये जो लीगल नोटिस में 2 चीज़ें इन्होंने ली हैं। मेन तो लिए है कि ये कह रहे हैं कि हमारा कोई नाम या मेरे खिलाफ इंक्वायरी में कुछ नहीं है। जब इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई है तो ये इनको कैसे पता लगा कुछ नहीं है, ठीक है।
और जो पता ये लगा है कि इनके जो लड़के की फर्म है, तो लड़के को क्या इन्होंने बेदखल कर दिया है। तो जब तक वो परिवार का हिस्सा है तब तक तो है, वो भी जिम्मेवार है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक और चीज़ इसमें झूठी चीज़ लिखी है कि हमने और मनोज जी ने ये कहा है कि डायरेक्शंस हैव बीन इशूड फॉर हिज रिमूवल। कभी भी नहीं कहा। हमने ये कहा है कि एक इंक्वायरी चल रही है, एक फेयर इंक्वायरी हो जाए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मसला इतना है बस। तो इसको ये मैं तो ये समझता हूँ कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है और प्रेस वालों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है कि आगे जो जैसे ये कोई भी, जैसे हम कह रहे हैं कि 4000 करोड़ के काम तो इन्होंने गिनवाए हैं, कहते हैं कि जो विधायक जी थे पहले गुप्ता जी, और 400 करोड़ के पहले जो मेयर थे उन्होंने गिनवाए, तो 4500 करोड़ कहीं नजर आ रहा है आपको? पंचकुला में 4500 करोड़ लगा हुआ, हालात ये हो गए। तो ये चाह रहे हैं कि कोई इनको रोके ना, जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए। तो ये एक आवाज़ दबाने की कोशिश है। मैं तो इसको एक प्रोति पत्र मानता हूँ कि भाई 10 करोड़ रो दो। फिर हमने इनसे पूछा है कि भाई बताओ 10 करोड़ क्या हिसाब किताब है? 10 करोड़ का आपकी इज्जत 10 करोड़ की है, वो कैसे पता लगी 10 करोड़ की है? वो 1 करोड़ नहीं है या 20 करोड़ नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है। क्या 10 करोड़ लेके आप बात खत्म हो जाएगी? तो ये जो है बचकानी हरकत है, ये ओपोजिशन की आवाज़ को दबाने का एक सिलसिला है जो कि हम इसको कंडम करते हैं। दूसरी बात, क्यों इनको इस्तीफा अब देना ही पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा कि HKRN की साइट पे जाओ आप, ये मैंने खोली हुई है HKRN की साइट, कोई भी जाए और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये उसकी स्क्रीनशॉट मैंने लिया है HKRN का। आज भी HKRN की साइट पे श्यामलाल बंसल जी आज भी इंडिपेंडेंट मेंबर है, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टर है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आज भी वेबसाइट पे है, आप खोल लो इसको, स्क्रीनशॉट है, ठीक है। वेबसाइट आज की डेट की खोली है मैंने। अब क्या हो रहा है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इनको इलेक्शन लड़ना था तो, कि कोई भी आदमी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रह सकता ड्यूरिंग दी इलेक्शंस। तो अभी तक इन्होंने स्वेरिंग भी ले लिया और यहाँ से इस्तीफा भी नहीं दिया। हालांकि ये बहुत गहरा एक ग्राउंड है इस्तीफे का, और अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हो सकता है इनको पेनल्टी भी पड़े। हो सकता है बीजेपी पार्टी जिन्होंने ये इंश्योर नहीं किया कि उनके बंदे ने इस्तीफा नहीं दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, तो एक्शन बीजेपी पार्टी पे भी हो सकता है, उनकी भी डी रजिस्ट्रेशन तक हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी के हक में भी, लोगों के हक में भी, देखो एक मॉरल चीज़ है, आते जाते रहें, इलेक्शन होते रहते हैं और कोई काबिल आदमी आ जाएगा, कृपया करके इस्तीफा हो और दोबारा इलेक्शन हो। अब मनोज अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। इलेक्शंस खत्म हुए हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। कल मैंने एक राजीव कॉलोनी का केस उठाया है जहां पानी इतना गंदा आ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। आप ये देखिए, ये बेसिक सुविधाएं हैं। अगर बेसिक सुविधाएं ही हमारा MC नहीं दे पा रहा है तो इलेक्शन किस लिए हुए थे? और हर तरफ से नाखुश हूँ मैं। रीज़न क्या है कि समाज सेविका हूँ और कोशिश यही रहती है कि जिनकी भी आवाज़ दबा देते हैं ये लोग, उनकी उठाई जाए। तो आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि ये 2 दिन की वीडियो के बाद उसको धमकी आई कि ये वीडियो हटा ली जाए। तो आप ये देखिए कि एक प्रेस और आप लोग वो भी मुद्दा नहीं उठा पा रहे, तो किस तरह की सरकार है ये? और रोड्स की हालत देख लीजिए। आज आप ये गोपाल के यहाँ बैठे हैं, आप पीछे देखिए, ये लोग जब 7 और 8 के इलेक्शन हुए थे, क्योंकि मैं उस MC वार्ड से लड़ी हूँ, तो वादा किया गया था कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये रोड होगी, और हर रोज का मुद्दा है ये कुत्ता काटना। ये कौन करेगा ठीक? आप ये बताइए कि ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस लिख चुकी हूँ मैं MC को कि कूड़ा नहीं उठ रहा है, या फिर आप तो रोज की नालियाँ देख लीजिए। हमारे तो रोज के मुद्दे हैं जी, हम रहते हैं शहर में, हमें शहरी विकास चाहिए। तब कहाँ थे जब आप बीजेपी में थी? नहीं, तब भी अच्छे थे, तब भी थे। देखिए, मैंने कभी भी, आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख लीजिए, मैंने आज तक बीजेपी को गिला ही मुझसे यही है, पार्टी का प्रॉब्लम ही मुझसे यही है कि आवाज उठाती है चाहे कोई भी पार्टी में हो। मैं आज भी कहती हूँ कि कल को मैं बीजेपी में हूँ, कांग्रेस में हूँ, इनेलो में हूँ, आवाज मेरी वही रहेगी। पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने तो नहीं देखी जब आप बीजेपी में थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर बुलाया जाता, देखिए मैं खुद से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुला के करती कि मेरी आज भी को
चंदन जी ने बुलाया गया है, तो मैंने अपने मुद्दे जरूर आगे मुद्दे उठाते तो फिर मुद्दे हाँ किस पे उठाते? देखिए मुद्दे ऐसा नहीं, मैं वही आपको कह रही हूँ, सोशल मीडिया मेरा बहुत स्ट्रांग है और यहाँ कुछ भाई बंधु बैठे हैं, महेश्वरी जी बैठे हैं, शायद आपसे कभी पर्सनल मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सारे प्रेस वालों के माध्यम से ये कहती हूँ कि मेयर साहब ने कुर्सी तो संभाल ली है, और कुर्सी कैसे संभाली है चंदन साहब ने बता दिया है, तो उस कुर्सी की जो मान्यता है वो भी करें। हर रोज एक, मैं बीजेपी में की आपकी बात करती हूँ मैडम, कि हर रोज बैठकें हैं, बैठकों में सारे नेतागण हैं, तो वो बैठकों में कर क्या रहे हैं ये लोग? आप खाना खा रहे हो इकट्ठे, आप बैठकें कर रहे हो, लेकिन आप शहर का सुधार नहीं कर रहे हो। तो आपके माध्यम से इतना ही चाहूंगी कि जो वादे इलेक्शन के टाइम पे किए गए थे वो वादे हमारे 5 साल तक लटके ना रहे। अगर किसी से काम नहीं हो रहा है तो हम हैं यहाँ पर, हमें बताएं कि किस तरह से हम मदद कर सकते हैं सरकार की, क्योंकि सरकार किसी की सुनती तो है नहीं है, लेकिन हाँ हम मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, चंदन जी भी, अग्रवाल साहब भी, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, तो अगर हमारे शहर का किसी भी तरह से विकास हो सके तो बहुत अच्छा होगा। तो रोड की समस्या आप प्लीज उठाइए, कुत्तों की समस्या प्लीज उठाइए, कूड़े की समस्या प्लीज उठाइए, बारिश आती है निकासी की समस्या उठाइए। अभी तो मानसून शुरू नहीं हुए तो ये हाल है, तो ये अगर मुद्दे एमसी के नहीं है तो किसके हैं? तो बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि वादे बहुत हो चुके, अगर इरादे पक्के हैं तो काम भी करके दिखाइए।